वेलकम दोस्तों, एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के बारे में। तो देखते हैं फाइंड रिप्लेस ऑप्शन हम कैसे यूज़ में लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ वर्ड्स या नेम आपको टाइप करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम टाइप कर रखे हैं। थोड़ा से जूम कर लेते हैं, ये इनको बड़ा करके देखते हैं, इससे आसानी से समझ में आ सके। अब हम जाते हैं फाइंड ऑप्शन पर। इस ऑप्शन की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे सुमित नाम के वर्ड्स को फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फाइंड डायलॉग बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मैं टाइप करूँगा सुमित। जिस किसी वर्ड को आपको फाइंड करना हो उसे हमें टाइप करना है और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए कर्सर अपने आप उस शब्द पे पहुंच जाएगा जो वर्ड आपने लिखा है। अगर मान लीजिए आपको कुछ और वर्ड टाइप करना है, जो कुछ और फाइंड करना है, तो उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने पुनित मुझे फाइंड करना है, मैंने पुनित लिखा और फाइंड किया। मुझे अमित फाइंड करना है, मैंने अमित लिखा। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड्स को हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी नंबर को ढूंढना चाहते हैं तो हम नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले कुछ, और उसके बाद हम उन नंबर को फाइंड करके देखेंगे कि हम उन नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर टाइप कर लिए हैं। अब जिस कॉलम में आपको फाइंड करना है सबसे पहले वहाँ पे कर्सर रखिए, क्लिक कर दीजिए वहाँ पे। अब फाइंड पे जाइए, आप जिस नंबर को भी फाइंड करना चाहते हैं वो लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे 25 फाइंड करना है, मैंने 25 लिखा और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। तो देखिए जैसे ही 25 मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया, 25 अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह किसी भी वर्ड को मैं फाइंड कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे 10 को फाइंड करना है, मैंने 10 लिखा, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो देखिए मैं फाइंड कर सकता हूँ नेक्स्ट कहाँ पर है। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी नंबर को या वर्ड्स है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किसी भी नंबर या वर्ड को कैसे हम बदल सकते हैं, रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं रिप्लेस ऑप्शन पर। यहाँ पे तो हमें वो वर्ड लिखना है जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे अमित वर्ड फाइंड करना है, तो मैंने अमित लिखा और अमित की जगह जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, वो बदला हुआ नाम यहाँ पे हमें लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राजेश। अब मुझे पहले तो वर्ड को फाइंड करना होगा, इसके लिए फाइंड नेक्स्ट पे जाएंगे। तो जैसे ही वो वर्ड फाइंड होगा, मिल जाएगा, अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अब बदलना है तो जिस वर्ड को बदलना जिस वर्ड से बदलना है वो वर्ड यहाँ लिखेंगे और उसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अमित की जगह क्या आ गया, राजेश। तो यहाँ पे अमित लिखा था, राजेश आ गया। इसी तरह मान लीजिए आपको नंबर बदलने हैं। जैसे मैं चाहता हूँ जहाँ पे 10 लिखा हुआ है वहाँ पर 100 लिखा हुआ आ जाए। तो फाइंड वर्ड में तो हम लिखेंगे जिसे बदलना है, और उसकी जगह क्या आना चाहिए वो रिप्लेस विद में यहाँ पे हम लिखेंगे। फाइंड करने के लिए फाइंड पे जाइए, ये देखिए इसने फाइंड कर दिया। आप बदलने के लिए आप रिप्लेस पे जाके देखिए बदल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक एक करके बदल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको 100 की जगह दोबारा 10 लाना हो, तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए और यहाँ पे 10 लिख दीजिए। अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि 100 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो एक तो तरीका यह फाइंड नेक्स्ट से कर सकते हैं। एक फाइंड ऑल ऑप्शन भी है जिससे आप देख सकते हैं कि 100 कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है।
तो एक ही बार में सारे वो बता देगा। इसी प्रकार एक ही बार में बदलना है आपको, 100 की जगह 10 करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 आ गया है, 100 की जगह यहाँ भी आपका 100 की जगह 10 आ गया है, 100 की जगह 10 आ गया। तो इस प्रकार किसी भी नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है हमारा गो टू ऑप्शन। गो टू ऑप्शन यूज में लेने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या होता है? सेल एड्रेस हर सेल का एक एड्रेस होता है जिसे हम सेल एड्रेस कहते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है तो इसका एड्रेस क्या होगा? तो आप देखेंगे इसका जो कॉलम है वो D है और जो लाइन नंबर है वो 2 है, तो इसका जो एड्रेस होगा वो होगा D2। इसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, इसका सेल एड्रेस मुझे पता करना है, तो कॉलम है इसका B और लाइन नंबर है 2, तो इसका एड्रेस होगा B2। इसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा सेल एड्रेस क्या होता है। अब हम चलते हैं गो टू ऑप्शन पर। इस ऑप्शन से हम किसी भी सेल एड्रेस की लोकेशन पे हम जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे A1 सेल एड्रेस पे जाना है, तो मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा A1 और ओके करना होगा, तो मेरा कर्सर अपने आप ही A1 पे पहुंच जाएगा। फिर से देखते हैं, मान लीजिए मुझे जाना है B10 पे, तो मैंने लिखा B और 10। अब स्क्रीन पर जहाँ कहीं भी B10 होगा वो लोकेशन मेरे सामने आ जाएगी। ये देखिए, ये जो लोकेशन है B10 की लोकेशन है। गो टू पे जाएंगे, एक बार जब आप इसमें ऐड कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप उसमें जंप कर सकते हैं। जैसे A1 पे दोबारा जाना है, ओके कर दीजिए, तो डायरेक्ट आप उस लोकेशन पे जंप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सेल एड्रेस पे जाने के लिए हम गो टू का यूज करते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है गो टू स्पेशल, ये नीचे दिए गए सभी ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है। तो इन सबको समझने से पहले, मतलब गो टू स्पेशल देखने से पहले हमें इन सबको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें फॉर्मूला ऑप्शन जो है वो क्या काम आता है, कैसे हम इसे यूज में लेते हैं। इस ऑप्शन के लिए आप को कहीं ना कहीं स्क्रीन पर कोई भी फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज कर लेता हूँ सम, जिससे दी गई संख्याओं का मैं टोटल निकाल सकूं। तो बेहद आसान है। सबसे पहले इक्वल टू सिंबल लिखिए, बराबर निशान लगाइए और उसके बाद लिखिए सम, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और जिन नंबरों को टोटल निकालना है उन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ऐसा करने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे B1 से B8 तक की जितनी भी संख्या जो हमने लिखा है, यहाँ पर रेंज लिखी है, सेल की रेंज, सेल का एड्रेस हमने लिखा है B1 कॉलन उसके बाद B8। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी संख्या सबका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इन सबका टोटल आ गया। अब कर्सर को कहीं भी रख दीजिए। अब देखने से पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पर हमने फंक्शन का यूज़ किया है। तो अगर आपको पता करना हो कि मैंने इस स्क्रीन पे कहाँ कहाँ पर फंक्शन का यूज़ किया हुआ है, चाहे कोई भी फंक्शन हो, तो उसके लिए फाइंड ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको फॉर्मूलाज, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो जगह अपने आप हाईलाइट हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी जिनमें आपने फॉर्मूले का यूज़ किया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूले का यूज़ किया था, इसलिए अपने आप ये जगह सेलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कमेंट ऑप्शन। कमेंट ऑप्शन क्या काम आता है? कमेंट ऑप्शन किसी भी चीज़ पर कमेंट लगाने के लिए काम आता है। तो पहले आपको कमेंट लगाना आना चाहिए, तभी आप इस ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे। तो कमेंट लगाने के लिए जिस पे भी आपको कमेंट लगाना है उस पर राइट क्लिक कीजिए। इससे एक लिस्ट ओपन होगी, इसमें आपको इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपको कमेंट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा ही इज़ माई फ्रेंड।
अब जैसे माउस पॉइंटर आप रखते हैं तो ये देखिए पॉइंट करता है, मैसेज यहाँ पे शो करता है। इसी प्रकार किसी और पे भी लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे लगाना है, राइट क्लिक किया मैंने, इंसर्ट कमेंट पे गए और यहाँ पे मैंने लिख दिया ही इज माई ब्रदर। तो जैसे ही माउस पॉइंटर रखेंगे ये देखो कमेंट बताएगा। अगर आपको अब देखना है कि आपने कहाँ कहाँ पे कमेंट आपने लगा रखा है, उन सेल्स को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जाइए फाइंड पर और कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपने जैसे ही कमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ भी कमेंट है, यहाँ भी कमेंट है, तो ये अपने आप ही हाईलाइट हो गए। तो वो सेल अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे आपने कमेंट लगा रखा है। तो इस तरह से हमने देखा आज कि फाइंड, रिप्लेस, गो टू, फॉर्मूला और कमेंट ऑप्शन का कैसे यूज़ करते हैं। अगले वीडियो में हम नीचे वाले ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।